नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया, लेकिन इस समापन के बाद तरह तरह की बातें अब हो रही है। भारत में विपक्ष जो है वो जहां इस सम्मेलन की सफलतापूर्वक होने की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तारीफ कर रहा है, वहीं दुनिया भर के नेता भारत में जो ये G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है उसको लेकर के भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। देखिए, ये शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को हुआ था भारत में, और शिखर सम्मेलन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया कि सभी जो देश हैं उनकी सहमति से जो समझौता है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने घोषणा पत्र जारी की, जो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर के ये बातें चल रही थी कि बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे गतिरोध है अलग अलग देशों के बीच, हो सकता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया कि उनके तमाम जो कूटनीतिक जो लोग लगे हुए थे इस सम्मेलन को सक्सेस बनाने में, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है और वो ज्वाइंट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये भारत की एक बड़ी जीत होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 बड़े देश, अर्थव्यवस्थाओं वाले देश को एक साथ लाने की कोशिश की, एक मंच पर लाने की कोशिश की, और दूसरी बात अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करवाया, जिसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन लंबे समय से इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश के बाद अफ्रीकन यूनियन को इस सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला, और दूसरी बात कि उन्हें अस्थायी सदस्यता मिल गई। ये सबसे बड़ी बात रही, और जितनी भी बातें हुई, तमाम देश जो वहां जुटे हुए थे दिल्ली में, जितनी भी बातें हुई, इन सभी में समझौता हो गया, एक तरह से सहमति हो गई। इस सहमति पर खास करके तमाम जो देश थे, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति हो, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, या फिर जर्मनी के चांसलर हो, सभी देशों ने भारत की तारीफ की, और खास करके जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसको लेकर के ये चर्चा हुई कि इसमें भारत की कूटनीतिक जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब सभी देशों को एकजुट करने में, मनाने में भारत ने कामयाबी प्राप्त कर ली। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगले साल जब ब्राजील में G20 का शिखर सम्मेलन होगा तो वहां पर इससे आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन देखिए, ये शिखर सम्मेलन बेशक सक्सेस हो गया, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस ने जो तारीफ की है, उनके नेता ने, खास करके शशि थरूर ने, उन्होंने तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है कि तमाम डिप्लोमेट्स ने मिल करके, तमाम नेताओं ने मिल करके इस सम्मेलन को सक्सेस बना दिया। इसमें भारत की निश्चित तौर पर कूटनीतिक जीत हुई है। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार पर पलटवार करने से भी नहीं चूके। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले देश को एक मंच पर ला करके और उनको एक ज्वाइंट स्टेटमेंट घोषित करवाया, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, ऐसा ही एक समावेशी जो बात है वो देश के अंदर भी होना चाहिए। उन्होंने खास करके कहा कि जो विपक्ष के नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर जो टॉप के जो सांसद हैं, उनको भी इसमें इनवाइट नहीं किया गया। खास करके रात्रि भोज को लेकर के चर्चा बहुत हुई थी कि कम से कम विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। दूसरी तरफ तमाम स्टेट्स जो है उसके मुख्यमंत्री को न्योता मिला हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है वो वहां पर पहुंचे। इसके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, ममता बनर्जी थी। इसके साथ साथ कांग्रेस शासित राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, उसके भी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। मतलब तमाम मुख्यमंत्री ऐसे थे जो पहुंचे थे। बहुत सारे जो मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के, वो नहीं भी पहुंचे थे। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा सिर्फ इसी बात को लेकर के थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे तमाम नेताओं को बुलाया, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों को, उसी तरीके से विपक्ष के नेता को भी बुलाना चाहिए। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन का सफल होना भारत के लिए गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था पिछले साल, तो उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ था। उससे पहले भी जो शिखर सम्मेलन हुए थे उसमें कई सारे गतिरोध थे। लेकिन इसी सब को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी दिल्ली में जब ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर के चर्चा थी कि यहां भी आम सहमति नहीं बन पाएगी और ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम डिप्लोमेट्स और तमाम जो टॉप के लीडर्स थे उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ। और उसके बाद ब्राजील को लेकर के उन्होंने कहा कि अब अगले साल इसी समझौते के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ बने रहें और ब्राजील में अगले साल क्या होगा उस पर मेरी नजर बनी हुई है। अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।